सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा स्पेशल अपीयरेंस में दिखेंगे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज हम बात करेंगे ऐसे सरकारी स्कूल की जहां पर बच्चे न सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का पाठ भी सिखा रहे हैं और उसे अमल में भी ला रहे हैं। ये स्कूल दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में है। आखिर क्यों खास है ये स्कूल, इसके बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक पहल जो सिर्फ न किसी स्कूल की तस्वीर बदल सकती है बल्कि बच्चों की सोच को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये एक सरकारी स्कूल है जहां बच्चे पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, लेकिन खास बात जो है वो है यहाँ की इको फ्रेंडली लाइब्रेरी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। फरीदाबाद में भी ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक तरह से हिस्सा हो चुका है और इसी प्रदूषण को लेकर यहाँ के सरकारी स्कूलों में एक पहल शुरू की गई है, जिसके तहत बच्चे पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर बेहद जागरूक नजर आ रहे हैं। इस सरकारी स्कूल में आप पर्यावरण की स्वच्छता के प्रयासों को दीवारों पर अंकित देख सकते हैं। यहाँ बाकायदा एक इको फ्रेंडली लाइब्रेरी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वेलकम टू इको फ्रेंडली लाइब्रेरी से। ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पेंटिंग्स हैं वो सभी बच्चों ने बनाई है और इस इको फ्रेंडली लाइब्रेरी में बच्चे किताब के साथ साथ प्रकृति से कैसे रिश्ता जोड़े ये भी सीखते हैं। एक एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे इको फ्रेंडली लाइब्रेरी के बारे में जो लिखा है, जो सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि एक पूरी सोच है। बाहर की तस्वीरों के बाद अब आप इको फ्रेंडली लाइब्रेरी के अंदर की तस्वीरें भी देख लीजिए, जो आंखों को बेहद सुकून देने वाली हैं। लकड़ी या प्लास्टिक की चेयर्स आपको यहाँ पर नहीं दिखने वाली है। बेंच से बनी आपको गोल कुर्सियाँ यहाँ पे दिखाई देगी ताकि बच्चे जो है वो किस तरीके से ज़मीन से खुद को जोड़ सके। दीवारों पर आप देख सकते हैं कि पूरी जो पेंटिंग्स है ये सभी पेंटिंग्स जो है वो बच्चों ने बनाई है। किस तरीके से जल चक्र आपको दिख जाएगा, पहाड़ बाहर आपकी तस्वीरें दिखाई, वहाँ पहाड़ बने हुए हैं, अंदर आपको पेड़ पौधे जो है वो अलग अलग तरीके से नजर आएंगे और पानी की बॉटल्स यहाँ पर दिख जाएगी जिसमें बाहर से इसको पेंट पूरी तरीके से किया गया और उसमें वो सभी पौधे लगाए गए जिससे आपको साफ और शुद्ध हवा जो है वो मिलती है। आप देख सकते हैं कि आपको एरिका पाम की बात करूं, मतलब वही प्लांट्स जो है वो यहाँ पर लगाए गए और किस तरीके से मतलब ये प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है। किस तरीके से इस अलमारी में आपको किताबें दिखेगी और जगह जगह आपको कुछ ऐसी पंक्तियां दिखेगी जो कि पर्यावरण से जुड़ी है। कुछ लाइंस यहाँ पे भी नजर आ जाएगी, रीड टुडे, प्लांट टुमारो एंड सेव फॉरएवर। पर्यावरण बचाओ वरना किताबें भी PDF बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये बच्चों की सोच है। नैतिक नाम के छात्र ने प्लास्टिक की एक काली बोतल को हरे रंग से रंगकर उसमें मिट्टी भरने के साथ पौधा लगाकर उसे स्कूल की दीवार पर लटका दिया। यहीं से इस इको फ्रेंडली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। पर्यावरण की शुद्धता को लेकर फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में ये पहल ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन की ओर से की गई है। यहाँ पर बच्चे पढ़ना पसंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यह पर्यावरण से जुड़ी सब बातें हैं। यहाँ पर वैसी कोई बात नहीं है, पर्यावरण से जुड़ी है। कैसे आपको लगा कि इस तरीके की लाइब्रेरी जो है वो होनी ज़रूरी है? क्योंकि लाइब्रेरी में अक्सर नॉर्मल चेयर और अलमीरा होती है जिसमें किताबें होती है, बच्चे पढ़ते हैं, बट ये तो यहाँ पर हर तरफ पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। इसलिए ये पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं। इसलिए हमने इसको सोचा कि इसमें पेड़ पौधे की तरह बनाए इसको लाइब्रेरी। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में शुरू की गई इस पहल का मकसद पर्यावरण को रोजमर्रा की आदतों से जोड़ना है। मसलन कचरे का गार्डन बनाने में उपयोग करना, पानी की बचत करना, बच्चे इसे अपनी आदत बना लें। हमने अभी देखा पोल्यूशन की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा पूरे NCR में, इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा। और PM 2.5 और PM 10 का लेवल जिस तरीके से एक्सीड कर रहा है, कार्बन एमिशन जिस तरीके से हो रहा है, तो अपने आप में जब तक कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने में, अकेला गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सोल्व कभी नहीं कर पाएगी। और उसी रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी का अगर निर्माण करना है तो वो निर्माण शुरू होगा स्कूलों से, वो निर्माण शुरू होगा हमारी युवा पीढ़ी से। जैसा कि आप देख रहे हैं इको फ्रेंडली लाइब्रेरी जो हमने प्रयास शुरू किया फरीदाबाद के एक सरकारी स्कूल में, और विभिन्न सरकारी स्कूलों में हमारा ये प्रयास अभी चल रहा है, जिसमें बच्चे पर्यावरण शिक्षा से जुड़ रहे हैं। इस इको फ्रेंडली लाइब्रेरी से ये सीख मिल रही है कि प्रदूषण से बचाव के लिए सिर्फ सरकारी स्तर के पहल पर निर्भर रहना ठीक नहीं, बल्कि खुद का प्रयास भी जरूरी है।
से जुड़ी हर एक चीज़ बनाई है हमने, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। हम यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, इससे हम जुड़ी सब चीज़ सीखते हैं। हम साफ हवा मिलती है और यहाँ बढ़िया लगता है हमको, और शांत से पढ़ सकते हैं यहाँ पे हम। नहीं, पर्यावरण से जुड़ी बातें भी पढ़ते हैं और हम कहानियाँ पढ़ते हैं। इससे पहले बच्चे आते नहीं थे, अब तो आते हैं और बुक भी पढ़ते हैं और रोज़ स्कूल आते हैं, पहले नहीं आते। ये खास पहल सोच में बदलाव की है, जिसके जरिए हरित भविष्य की तस्वीर गढ़ने की कोशिश की जा रही है। साफ हवा का एक छोटा सा सपना है, जहाँ पर ये बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पलट रहे, बल्कि आने वाले समय में किस तरीके से सबकी सोच बदली जाए, किस तरीके से प्रकृति को अपने लिए जीने लायक बनाया जाए, उसकी तस्वीर बदल रहे हैं।